चलिए दोस्तों, जावा के इस क्लास में हम लोग आज देखने जा रहे हैं टू डायमेंशनल एरे। देखिए दोस्तों, सिंगल डायमेंशनल एरे जो है उसके लिए मैंने प्रीवियस क्लास में एक वीडियो बनाया था। अगर आप पहले आप सिंगल डायमेंशनल देखिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद जाके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ये डबल डायमेंशनल एरे के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोगों ने समझा था कि एरे जो होता है वो इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, इस तरह का होता है, और जिसका इंडेक्स वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3, 4। डबल डायमेंशनल में क्या होगा दोस्तों, नीचे हम और एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसको मैं पूरा कर लेता हूँ ऐसे, के बाद ठीक है। तो देखिए, ये आपका जो पहला वाला, इसका इंडेक्स वैल्यू जो रहेगा इस प्रकार से, मान लीजिए 0 और 1। ठीक है। तो अब दोस्तों, ये जो इंडेक्स वैल्यू, जैसे नंबर अगर हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, दो एरे में अगर करवाएंगे, तो उसको लिखा कैसे जाता है वही मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम लिखेंगे, हम लोग को लिखना पड़ेगा, पहले तो डाटा टाइप लिखेंगे int, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एरे का जो भी नाम रहेगा वो देंगे, और इक्वल टू, यहीं पे अगर वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो देखिए, ए आप एक टू कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर एक कर्ली ब्रैकेट होगा, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में नंबर हम देंगे, जैसे 10, 20। इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, 10, 20, उसके बाद फिर कॉमा, 30, कॉमा, 40, कॉमा, 50। तो ये हो गया दोस्तों एक एरे का साइज। फिर कॉमा देना पड़ेगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दूसरा जो रहेगा उसका मैं दे देता हूँ 50, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दूसरा, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मेट जो रहेगा ये आपका इस प्रकार से फॉर्मेट बनेगा। पहले कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से, और फिर ये आपका एक कर्ली ब्रैकेट रहेगा, और फिर सबसे पहले जो कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ रहेगा यहाँ पे, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा। और ये वैल्यू किस तरह से स्टोर होगा, देखिए, जैसे यहाँ पे आपका आ गया 10, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 20, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 30, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 40, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 50, और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 50, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 40, यहाँ पे आ गया आपका 30, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 20, यहाँ पे आ गया आपका 10। ठीक है। अब इसको हम लोग अगर प्रिंट करवाना चाहेंगे, सपोज मान लीजिए कि हम लोग इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये वाला पोजीशन में जो 30 है इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये किस तरह से प्रिंट हो। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर में प्रिंट एलन के अंदर में हम लोग लिखेंगे एरे का नाम, और फिर ये स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दो डब्बा बनेगा, देखिए इस प्रकार से दो दो बॉक्स बनेगा, स्क्वायर बॉक्स। पहला स्क्वायर बॉक्स में जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, देखिए पहला स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स में जो नंबर आएगा वो आपका आएगा ये 1 का, दैट मीन्स ये वाला जो सीधा सीधा आएगा। ठीक है, और दूसरा स्क्वायर बॉक्स में आएगा ये वाला नंबर 2। ठीक है। आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि आप इसको जो है, ये मान लीजिए कि ये एक टेबल मान लीजिए, ये पूरा जो है एक टेबल है आपका। ठीक है। तो अब टेबल जो बना हुआ रहता है दोस्तों, वो क्या का बना हुआ रहता है, टेबल जो बना हुआ रहता है ये आपका सीधा सीधा जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो ऐसे आ रहा है सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ये सारा जो हो गया कॉलम हो गया, जैसे ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5। ठीक है, इस प्रकार से है। तो
एरे का जो पहला है, यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा रो, और यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा कॉलम। ठीक है ना? तो इसके अनुसार से देखिए अभी ये क्या होगा, ये हम लोग को प्रिंट करवाए। अब इसको हम लोग जो बनाएंगे, ठीक है, नेटबीन में हम जाएंगे। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये वैल्यू कैसे ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलिए यही चीज हम लोग नेटबीन में करते हैं। तो सबसे पहले एरे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आईएनटी करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, उसके बाद एरे का नाम मैं ऐसे रखता हूँ। उसके बाद इसके अंदर में मैं एरे का जो वैल्यू होता है वो दे देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं हम लोग कुछ, जैसे वही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। फिर यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू दे देते हैं 50, उसके बाद 40, उसके बाद 30, उसके बाद 20, उसके बाद 10। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। अभी कोई भी एक वैल्यू अगर हम लोग को प्रिंट करवाना, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग को देखिए एरे लिखे, और ये ब्रैकेट दिए 200। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर 0 0 लिखता हूँ, ये पहला वैल्यू हम लोग को देगा। देखिए इसको हम रन करते हैं, देखिए 10 दे रहा है, जो कि ये पहला वैल्यू है हमारा। ठीक है, अगर इसको अगर चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे दूसरा ये वाला वैल्यू अगर हमको 50 जो है, सेकेंड रो का जो है, ये पहला वैल्यू देखना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को 1 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इसको लिखिए। देखिए दे रहा है हमको 50। अब लूप की मदद से पूरा डाटा एक साथ कैसे हम लोग उसको प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं और एक चीज आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। जब हम लोग लूप का प्रोग्राम करेंगे, उस वक्त हम इसका यूटिलाइज करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, जब हम एरे लिख के डॉट लेंथ लिखते हैं, एरे लिख के जब हम लोग डॉट लेंथ लिखेंगे, तो देखिए ये कौन सा नंबर हम लोग को देगा। देखिए ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखिए एरे लिख के जब हम लोग दे रहे हैं, तो ये हम लोग को 2 रिटर्न कर रहा है। ये 2 जो हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, देखिए ये हो गया आपका रो। ठीक है, बट अब हम लोग को कॉलम भी चाहिए। तो कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एरे है, इसके आगे में, ब्रैकेट के आगे में, यहाँ पे हम लोग को मतलब कुछ नंबर देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग सेकंड वाला लेना चाहते हैं, सेकंड जो है, तो सेकंड वाला का नंबर जो है, ये आपका 2 है मान लीजिए, सेकंड रो का। अब इसको आप इसको रिफ्रेश करिए, यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों इस प्रकार से। 2 2 ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, रुकिए लूप में, तो ठीक समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैं फोर लूप बना लेता हूँ, उसके बाद फिर इसके लिए 2 लूप हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया पहला लूप, इसके अंदर में हम लोग कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ INT I इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे I जो रहेगा, वो लेस देन होगा किसके साथ, एरे डॉट लेंथ। ठीक है ना? तो एरे डॉट लेंथ हम लोग को दोस्तों क्या रिटर्न कर रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा I प्लस प्लस, है ना? फिर एक फोर लूप हम लोग को चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग को जे लेंगे, हम लोग दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे जे जो रहेगा, ये सारा जे कर देते हैं। जे अगर अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जे इज ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ, तो हम लोग को वो क्या रिटर्न कर रहा है दोस्तों, तो वो क्या होगा, 2 ले रहा है ये। तो दैट मीन्स ये कहाँ तक जाएगा, 0 और 1 जाएगा। मगर देखिए अगर हमारा ये जो फॉर्मेट है, यहाँ अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो ये कॉलम है, ये कॉलम हमारा कहाँ तक गया है, ये हमारा कॉलम 5 तक गया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लोग को आई लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बार यहाँ पे नीचे में ही सिस्टम डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर में मैं आपको सिर्फ ये लाइन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कौन सा नंबर दे रहा हूँ वो समझाने के लिए यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको हम कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और इसके अंदर में अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये 5555 प्रिंट करवा रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स जब हम लोग लिखते हैं एरे, उसके बाद आई दिए हम लोग और डॉट लेंथ दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है हम लोग को, ठीक है, ये जो रिटर्न कर रहा है ये हम लोग को 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। और एरे डॉट लेंथ वाला जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग को 2 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे हम लोग को मिल जा रहा है ये जो ऊपर वाला जो है, ये जो ऊपर वाला जो है, ये वाला एरे डॉट लेंथ है, इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, इससे हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ रो, ठीक है, इससे हम लोग को मिल जा रहा है नंबर ऑफ रो। और फिर नेक्स्ट में जो है, यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं जे के साथ जो कंपेयर कर रहे हैं आपका, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, एरे और ब्रैकेट के अंदर में आई डॉट लेंथ, ये हम लोग को रिटर्न कर रहा है 5, ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिल जा रहा है, कॉलम, इससे हम लोग को मिल जा रहा है कॉलम, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने से पहले मैं यहाँ पे ये जो आपका प्रिंट एलन है इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेंथ को फिर चेक करने के लिए दिए थे ना, यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर में 6 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रिंट है प्रिंट ही रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस चाहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैं इस तरह से दे दूंगा। और उसके बाद में यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये नेक्स्ट लाइन आए दोस्तों, इसीलिए यूज किया कर रहे हैं हम लोग। देखिए, अब इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो देखिए जो एरे है हमारा ये आ जाएगा। अगर इसको हम नहीं लिखेंगे, देखिए इसको अगर हम नहीं लिखते हैं तो कट कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए एक लाइन में चल जा रहा है, ये एक लाइन में ना जाए इस कारण यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोगों ने, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, है ना। और देखिए दोस्तों ये जो आपका है, ये जो 5 दे रहा है तो इसको ये 5 बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसीलिए 5 एलिमेंट पहली बार आ जा रहा है। और ऊपर वाला 2 हो रहा है, तो ये जो 5 बार वाला एलिमेंट है इसको वो कितना बार लूप करेगा, कर अंदर वाला लूप को वो 2 बार चलाएगा, जिससे फर्स्ट टाइम ये सारा एलिमेंट मिल जाएगा और सेकेंड टाइम ये सारा एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो 2D डायमेंशनल एरे है ये समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।